तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे मोनोलॉग का पहला दिन। तो मोनोलॉग बेसिकली है क्या, पहले ये जान लें। तो जैसे कि व्लॉग होता है, ब्लॉग होता है, वैसे ही मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब कि उन लोगों के लिए जो ब्लॉग बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? कॉन्फिडेंस। मतलब 4 लोग खड़े हैं, तुम्हें कैमरा लेके जाना है और तुम्हें बकचोदी करनी है कि भाई ये कर रहे हैं, ये वो फलाना। वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब अकेले बैठा हूँ, कोई है नहीं आसपास, विटामिन डी का विटामिन डी, और बस आपस में बात, मतलब 1 to 1। तो मेरे हिसाब से ये है मोनोलॉग। तो मोनोलॉग का बेसिकली पर्पस यही है कि व्लॉगिंग ही करनी है, पर काइंड ऑफ समराइजिंग अ डे। तो दैट्स वाई मैंने सोचा इसका नाम रखें मोनोलॉग। अभी मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कोई कर रहा है मोनोलॉगिंग वाला काम। सब अपना पूरा दिन दिखाते ही हैं व्लॉग। कौन ही ऐसे 10 मिनट तक शक्ल देखता रहेगा, तुम्हारे दिन के बारे में सुनेगा। पर कोई बात नहीं, क्या पता कोई सुन ही ले, कोई एक बंदा भी। तो इसमें दिन के बारे में बताते बताते कुछ ना कुछ रोज़ आपको मिल ही जाएगा। मतलब क्या कि कुछ जीवन में इस्तेमाल करने वाला, समझो, ज्ञान। अब जैसे, अब सबका जीवन तो खैर कांस्टेंट है नहीं, मैं कुछ और जी रहा हूँ, कोई और कुछ और जी रहा होगा, बट स्टिल एक ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब सबके जीवन में एक कॉमन सिचुएशन तो आती है। माइट भी सेम टाइम पे ना आए, बट आती है। सो टॉकिंग अबाउट समराइजिंग माई डे इज़, अगर मैं कल सुबह की बात करूं तो कल सुबह सुबह जिम से शुरू किया, आया, विटामिन डी ली, एक रील डाली, और फिर उसके बाद देखता रहा कि कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। तो काइंड ऑफ मोटिवेटिंग, मतलब अगर लोग लाइक करें, कमेंट करें तो आदमी और मोटिवेट होगा कि और कंटेंट बनाए। पर खैर उतना नहीं हो रहा अभी, पर हो जाएगा। आई बिलीव इन गॉड, आमीन। तो वही है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर क्या किया भाई, हाँ, फिर नहाया, ब्रेकफास्ट किया, फिर सो गया, फिर सो के उठा, फिर लंच किया, फिर सो गया, और फिर उठा और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस गया, वही सेम मजदूरी, लोगों से सामने सामने, मुंह पे अच्छे से, ओ भाई भाई भाई। फिर वही बाद में पीसी के सामने बैठ के स्क्रीन को गालियाँ दो कि कहाँ फंस गया हूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मोनोलॉग का खैर हाँ एक ये भी है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं आप नहीं कह पाते लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम्हारे क्या है, उसमें पर्सनैलिटी में नहीं है कि लोगों को बुरा लगे, कि आप कुछ बोल दो उनको बुरा लग जाए, अनटिल अनलेस कि बहुत मैक्सिमम लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड हो। तो इसलिए तो मोनोलॉग में आप कुछ भी बोलो, क्या पता किसको बोल रहा हूँ, बस फ्रस्ट्रेशन भी निकल ही जाएगी। कौन हो रहा है ये? अच्छा, एक और कारण मोनोलॉग बनाने का कि भाई अब जैसे हम लोग हैं, अपने पास एंड्रॉयड है, ऐसा तो है नहीं कि आप क्या चालू कर रहे हैं कि अपने पास एंड्रॉयड है, मतलब अपने पास आईफोन है, कैमरा है बढ़िया, नॉइज़ कैंसिलेशन, वो क्या कहते हैं सब, हेडफोन वगैरह, वो सब अभी है नहीं। वो होगा जब वायरल हो जाएगा वीडियो, मुझे नहीं। तो इसीलिए अब ब्लॉग बनाने निकलो कॉन्फिडेंस के साथ कि चल बनाते हैं। अब जैसे ही बाहर पहुँचे, बोला हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तब तक एक बाइक आ रही है, पी पी पी। इंट्रो तो उसी में चलेगा, पी 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 में। फिर सोचा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बनाएंगे, रास्ते में कहीं खाली, वहाँ बनाना शुरू किया। फिर कोई कार आ जा रही, सोचे हैं कि
लोगों के बीच खड़े होके। अब भाई वहाँ औरतें भाई अपने अलग, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आज मेरे जीवन में ये हुआ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, पीछे से आंटी अरे मेरी बहू ये, अरे तुम्हारी बहू। ये कोई पब्लिक प्लेस में डिस्कशन करने वाली बात थोड़ी है, बट स्टिल अब उसमें मैं अच्छा खैर स्टार्टिंग मेडिटेशन होगी, उसके बाद तुम उनकी कन्वर्सेशन में मतलब काइंड ऑफ इन्वॉल्व हो जाओगे, तुम्हें लगा अच्छा ये कर रही है इसकी बहू, कहीं मेरी वाली भी ऐसी ही तो यू नो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। तो इसीलिए अब और कहीं चले जाओ, ऑफिस भाई ऑफिस में अगर मैं ब्लॉग बनाने लग गया तो 2-4 दिन चलेगा, 5वें दिन मेरा मैनेजर मेरे साथ कॉल रख लेगा और कहेगा तू काम कर रहा है या व्लॉग बना रहा है। अब इतना वायरल तो हुआ नहीं होगी, कह दूँ कि व्लॉग बना रहा हूँ, फिर वो कहेगा कि व्लॉग ही बना ले। खैर मेरा मैनेजर मेरे पता नहीं क्यों व्लॉग्स में आ ही जाता है, छोड़ो। तो यही है। बाकी अगर रही ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात क्या ही बताऊँ। रील देख रहा था कल मैं, रील्स भाई रील्स आर द ओनली वे टू मोटिवेट यू एनीवे, अच्छा बुरा। आज के टाइम में अगर बात है तो कल ऐसे रील देख रहा था मैं, तो वो रील में कुछ था तो उसमें ये बता रहे थे कि शादी से रिलेटेड बता रहे थे कि भाई लोग कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जोड़ियाँ अगर ऊपर से बन के आती हैं तो ये जोड़ियाँ जातियों में ही क्यों बन रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी और जाति की लड़की से प्रेम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, बट ऐसे नॉर्मली जनरली थिंक अबाउट इट कि मतलब कौन सा भगवान ऐसे बैठ के कि हाँ ये ठाकुर है तो इसकी शादी ठाकुरों में ही होनी चाहिए, ये यादव है इसकी शादी यादवों में ही होनी चाहिए, ये ब्राह्मण है इसकी शादी ब्राह्मणों में ही होनी चाहिए। मतलब कौन ऐसा भगवान जातिवाद है, या हम लोगों ने जातिवाद का नाम दे दिया। मतलब भगवान ने तो ऊपर जोड़ियाँ बना दिया, अब वो पर्टिकुलर जाति में ही लाई कर रहा है। मतलब होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल सोचने वाली बात। और क्या सुन रहा था मैं, जाकिर भाई जाकिर खान, मतलब ह्यूज फैन। मतलब उस बंदे को सुन के अच्छा, जाकिर भाई का खैर मोटिवेशन भाई तगड़ा, मतलब क्रिंज है बट स्टिल वो क्रिंज तब तक ही लग रहा है जब तक तुम्हारे चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तुम्हारे पास पैसे नहीं आते, वो तब तक ही क्रिंज है। एक बार वो आना लग गया तो भाई कॉन्फिडेंस, फिर तुम क्रिंज वीडियो भी बनाओगे। द वे ही एक्ट्स, मतलब भाई लड़की कैसे रिएक्ट करेगी अपने बॉयफ्रेंड के सामने, और उसकी एक्टिंग करना मतलब इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ ह्यूज क्राउड। बट भाई जब तुम्हें पता है कि इसी चीज़ से तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, तुम्हारा पैसा बन रहा है, तो वाई नॉट। तो उससे भी ये सीख मिली कि भाई कॉन्फिडेंस रखो। ये मोनोलॉग भी एक ज़रिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, शायद किसी दिन कॉन्फिडेंस आए तो हम व्लॉग भी बनाएं। तो यही था फॉर द डे। आई थिंक इतना बहुत है। पूरी वीडियो पता नहीं आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, बट अगर देखोगे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मिल ही जाता है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप अच्छा लगा होगा, जिसने भी यहाँ लास्ट तक देखा होगा थैंक यू। अदरवाइज़ कभी ना कभी तो देखोगे जब फेमस हो जाऊँगा। तो मिलते हैं कल एक नए मोनोलॉग के साथ। बाय बाय, जय श्री राम।